नाउ फ्रेडरिक टेलर्स प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। क्या होता है साइंटिफिक मैनेजमेंट? तो अभी हमने पढ़ा अभी कि मॉडर्न थॉट, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज करके वर्कर्स के साथ काम किया जाता है, तो वहां पे कुछ रूल्स जो हैं समय के हिसाब से बदले, क्योंकि टेक्नोलॉजी ऐड हुई तो लोगों के माइंड और लोगों के थॉट्स भी चेंज हुए, तो वहां पे जरूरत पड़ी हमें साइंटिफिक मैनेजमेंट की। साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है? तो ये कुछ न्यू टेक्नोलॉजी के साथ साथ न्यू मेथड को अडॉप्ट करती है। जैसे कि मीनिंग पढ़ते हैं हम लोग पहले, तो साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? तो साइंटिफिक मैनेजमेंट इज ए मेंटल रिवॉल्यूशन, कि आप कोई भी काम करोगे उसको पहले मेंटली सोचोगे कि इसका क्या रिजल्ट आ सकता है। So, scientific management is a mental revolution on the part of particular unit of employee in a factory. It is a total mental revolution towards their task, their duties, their colleagues and honors. तो जितने भी ऑनर हैं, वर्कर हैं, उनकी जो ड्यूटी है, उनका काम करने का तरीका है और उनके जो गोल हैं, इनके बारे में हम लोग एक डीप प्लानिंग करेंगे, हम जिसके बारे में हम आने वाले चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला इसके बाद वाला जो चैप्टर होगा वो प्लानिंग ही होगा, जहाँ पे आप मेंटली सारी चीज़ों को एक इमेजिन करते हैं कि हम इतने इतने चीज़ों का रिसोर्सेज का यूज़ करके इस तरह से हम रिजल्ट्स अचीव कर सकते हैं कंपटीशन के बावजूद भी। तो वो चीज़ जो है आप पहले सोच लेते हो माइंड में, जहाँ पे आप अपना माइंड इस्तेमाल करते हो, इसे हम साइंटिफिक मैनेजमेंट कहेंगे। फ्रेडरिक टेलर क्या कहते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट में? फ्रेडरिक टेलर का यही कहना है कि नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट यू आर मेंट टू डू। आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए? कि आपके लोगों को क्या चाहिए, है ना, कि व्हाट यू आर मेंट टू डू, कि आपके लोगों को क्या करना है। आज मेरे पास 10 वर्कर हैं मान लो, तो उस 10 वर्कर को मैं सैलरी देता हूं, पर उन वर्कर से मुझे क्या काम लेना है ये मुझे पता होना चाहिए एज अ ऑनर, एंड सी टू इट दैट डू इट इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे। और आपको वो चीजें चेक करनी है कि वो उनको जो आपने काम दिया है वो बेस्ट तरीके से करें और चीपेस्ट वे में, सबसे सस्ते तरीके से करें, मतलब ज्यादा पैसा खर्च ना करके वो आपको करके दिखाएं। सिंपल सी भाषा में, मैं ऑनर हूं, मेरे पास 10 लोग हैं, मुझे चेक करना है कि मेरे को मेरे लोगों से क्या काम करवाना है, वो काम अपना 100% एफर्ट्स देकर करें और इस तरह से करें कि मेरा जो पैसा है, जो मेरा मनी है, वो ज्यादा वेस्ट ना हो, मेरा टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो और मेरा गोल जो है वो जल्दी अचीव हो जाए। इन सिंपल टर्म में अगर हम बात करें कि जो वर्कर्स हैं उनको सर्टनली चेक करते रहना है कि वो काम कर रहे हैं या नहीं, और उसके पीछे जो मेरा एक्सपेंस है वो सबसे कम होना चाहिए। ये सिंपल सी भाषा में हुआ साइंटिफिक मैनेजमेंट। प्रिंसिपल क्या है, साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या क्या कहता है? तो ये एक साइंटिफिक मेथड को यूज करता है चेक करने के लिए। इसके बारे में आप टेक्स्ट बुक में डिटेल पढ़ सकते हो, है ना। साइंटिफिक मेथड मतलब आज के टाइम में बहुत सारी एग्जाम्स आप कंडक्ट कर सकते हो ट्रेनिंग के टाइम पे। देन प्लानिंग एंड इंप्लीमेंटेशन, आप प्रॉपर प्लानिंग कर सकते हो, प्लानिंग के लिए आप रिसर्च कर सकते हो, अपनी नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन यूज कर सकते हो, आपके पास आपकी फील्ड के जो एक्सपीरियंस लोग हैं उनसे आप सजेशंस ले सकते हो प्लानिंग करने के लिए। ये डिपेंड करेगा कि आपके बिजनेस पे। आज मान लो कि मैं एक इवेंट मैनेजर हूं, तो मैं ऐसे लोगों से मिलूंगा जो ऑलरेडी इस फील्ड में 10 और 12 साल से काम कर रहे हैं, उनके साथ मैं काम करूंगा, उनके साथ मैं अपना एक्सपीरियंस गेन करूंगा। और फिर अगर मैं अपना बिजनेस फॉर्म अगर स्टार्ट कर रहा हूँ, मान लो कि मेरा खुद का मैं फॉर्म स्टार्ट कर रहा हूँ इवेंट प्लानिंग का, तो मैं उस एक्सपीरियंस को यूज करूंगा, प्लानिंग करूंगा कि मुझे किस तरह से न्यू इनोवेटिव आइडिया से मार्केट को बिजनेस में रन करना चाहिए। फिर जॉब एनालिसिस, मैं चेक करूंगा कि इस बिजनेस की नीड है या नहीं। आज मैं अपने एक्सपीरियंसेस की बेसिस पे अगर मान लो मैंने काम करना शुरू कर दिया, मैंने अपनी कैपिटल लगा दी, मैंने वर्कर्स ले दिए, लेकिन मुझे पता है कि उस चीज की डिमांड ही नहीं, है ना, तो क्या होगा कि मेरा बिजनेस शुरू होने से पहले ही बंद हो जाएगा। तो ये साइंटिफिक मैनेजमेंट आपको जहां पे काम आता है फ्यूचर प्रोडिक्शन से, फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने के लिए कि आप अपने आने वाले लॉसेस से बच सकते हो। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या होता है कि आप अपनी क्वालिटी को मेंटेन करते हो, है ना। आज आप मार्केट में जाओ तो आपको वेरिएशंस ऑफ बिस्किट्स मिलते हैं। ओरियो बिस्किट आप खा के देख लो और मार्केट में जो क्रीम बिस्किट्स आते हैं वो खा के देख लो, दोनों की क्वालिटी में आपको कहीं ना कहीं फर्क देखने को मिलेगा। दैट इज कॉल्ड द स्टैंडर्डाइजेशन। तो स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब यही होता है कि वो कोई भी कंपनी अपनी हर एक प्रोडक्ट की एक क्वालिटी मेंटेन करना चाहती है। आप ताज होटल में खाना खाने जाओ और आपके लोकल रेस्टोरेंट में खाना खाने जाओ, दोनों में आपको कहीं ना कहीं फर्क देखने को मिलेगा। दैट इज कॉल्ड द क्वालिटी। ये साइंटिफिक मैनेजमेंट में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आज के टाइम में लोग क्वालिटी को ज्यादा मैटर करते हैं। देन साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग जो हमने पढ़ा, प्लानिंग में बहुत जरूरी है। जब आप अपने एम्प्लॉय को सिलेक्ट करते हो तो ट्रेनिंग के साथ साथ उनका प्रॉपर सिलेक्शन करना भी बहुत जरूरी है। टेक्स्ट बुक के अंदर इसके बारे में आपको प्रॉपर प्रोसीजर दिया हुआ है, ट्रेनिंग के साथ किसी एम्प्लॉय को सिलेक्ट करना है तो कैसे, जो आगे हम पढ़ेंगे। फाइनेंशियल मोटिवेशन, मोटिवेशन क्या होता है कि आप अपने एम्प्लॉयज को कॉन्स्टेंटली फाइनेंशियली मोटिवेट कर रहे हो, उनको बोनस दे रहे हो, उनकी सैलरी इंक्रीज कर रहे हो, उनको टूर पे या पिकनिक पे ले जा रहे हो। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, है ना, जो कहीं ना कहीं आपके वर्कर्स को इंगेज रखती है, कंपनी में काम करने के लिए मोटिवेट रखती है। इकोनॉमिकल में आप यहाँ पे ये पढ़ोगे कि कंपनी की इकोनॉमिकल कंडीशन क्या है, इन फ्यूचर कंपनी की इकोनॉमिकल कंडीशन क्या होनी चाहिए, कंपनी का ग्रोथ कितना है, कंपनी के वर्कर का इंडिविजुअल ग्रोथ कितना है ना।
ये मायने रखता है साइंटिफिक मैनेजमेंट में, जो आप टेक्स्ट बुक से पढ़ सकते हो। एंड मेंटल रिवॉल्यूशन मैंने आपको पहले बताया कि आपको अपने थॉट्स को कंट्रोल करना है। जितना आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा, जितने आपके थॉट्स एंड आइडियाज ज़्यादा होंगे, जितने आप आइडियाज को इम्प्लीमेंट करोगे, इतने ही आपकी कंपनी के सक्सेस होने के और फेल होने के चांसेस में आपको कहीं ना कहीं एक डिफरेंट दिखने को मिलेगा। जितनी बार आप ट्राई करोगे इतनी बार आप फेल हो जाओगे, जितनी बार फेल हो गए आप इतनी बार नई चीजें सीखोगे, और इससे आपके सक्सेस होने के चांसेस क्या होते जाएंगे, इंक्रीज होने जाएंगे। पर अगर आप एक आइडिया पे इंप्लीमेंट ही नहीं कर रहे हो, आप उसको कोशिश ही नहीं करोगे, तो आप फेल नहीं हो जाओगे। फेल ही नहीं हो रहे हो तो सक्सेस होने का कोई चांसेस ही नहीं रहते। ये थे प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट।